तो कल हम बात कर रहे थे कि भाई किस तरह से हम प्रॉब्लम्स करेंगे। उसी पे कुछ प्रॉब्लम और करवा रहा हूँ, देख लीजिए। There are 40 students. There are 40 students ,30 of them passed in English. 25 of them passed in mathematics. And 15 of them passed in both. Fifteen of them passed in both. Assuming that every student has passed at least in one subject. Find the number of students. बिल्कुल आ जाइए बेटा. Find the number of students who passed in English but not in maths. तो हमें ऐसे कितने स्टूडेंट है जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए और मैथ्स में पास नहीं हुए. करो देखे कौन कर रहा है. सर 20. देखते हैं मैथ्स और इंग्लिश मैथ्स. अब देखो बड़ा इजी सा काम है. 15 स्टूडेंट दोनों में पास हुए. तो केवल इंग्लिश में कितने पास हुए? 15 पास हुए. मैथ्स में 25 पास हुए तो कितने बचे? 10. तो केवल इंग्लिश में कितने पास हुए? 50. आया क्या बेटा? ऑनलाइन बेटा किसने 20 बोला था देख ले. आ गया नहीं आया? बेटा सभी को समझ में आया ऑनलाइन? सर एक और बार बता दी. देखो सर पहले सबसे पहले मैंने क्या बोला, आप मिडिल वाले टर्म को मार्क करेंगे. इसको ये बीच वाले टर्म पर आप क्या करेंगे? मार्क करेंगे. तो बीच वाले टर्म पे कैसे मार्क करेंगे? कितने स्टूडेंट है जो दोनों में पास हो रहे? 15. तो यहाँ 15 लिख देंगे. अब टोटल इंग्लिश में कितने स्टूडेंट है? 30 में से 15 आ चुके हैं आपके पास. तो बचे कितने? 15. अब मैथ्स में टोटल स्टूडेंट कितने पास हुए? 25 में से कितने आ चुके हैं? तो बचे कितने? अब मुझसे बोल रहा हूँ ओनली इंग्लिश.
मतलब मैथ्स नहीं है, तो ओनली इंग्लिश मतलब 50, ये ओनली इंग्लिश हो गया। ये केवल इंग्लिश में पास हुआ है, मैथ्स में पास। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश ओनली बट नॉट मैथ्स, but not maths equal to 50. English only but not maths equal to 50. क्लियर है? कोई दिक्कत? लिखो लिखो। बेटा जल्दी लिख लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। अब सभी आ गए लगभग, तो मैं आपको बता देता हूँ संडे को हमारा टेस्ट है। जीपी प्लस सेट्स ऑफलाइन। मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि आप ऑफलाइन दीजिए, ठीक है? मैं यही प्रेफर करूंगा कि ऑफलाइन दीजिए, लेकिन ऑफलाइन टेस्ट के लिए आपको थोड़ा सा पास में आना पड़ेगा, बस ज्यादा दूर नहीं है, ये रहा मेरी वाली क्लास पर आना पड़ेगा, मेवाड़ा क्लासेस। ठीक है बेटा, टाइमिंग में बता दूं क्या? नहीं आता टॉपिक कुछ भी नहीं हटेगा बेटा, यही है। क्योंकि सेट्स कल तक कंप्लीट हो जाए। ओनली सेट्स बोल रहा हूँ, रिलेशन फंक्शन नहीं बोल, ओनली सेट, ये वाला पार्ट। चलिए नेक्स्ट। और गणेश चतुर्थी कब की है? 10। तो 10 को क्लास में होगी मैथ्स में, ठीक है? मेरी वाली क्लास में होगी। अब मैं 3 वाले मार्क पे आ रहा हूँ बेटा, 3 वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं। फॉर ए ग्रुप ऑफ 200 पर्सन्स, देखो अब देखो मैं एक चीज और बता रहा हूँ, जो मैं इतना बड़े क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को कैसे लिखते हैं। जैसे मैं लिखवा रहा हूँ तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला फॉर ए ग्रुप ऑफ 200 पर्सन्स, तो आप ऐसे लिख लो भाई 200 पर्सन में टोटल, तो एन यूनिवर्सल से टोटल कितने हुए? 200। 100 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, एनएम 100। आप भी यही लिखो, 100 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, तो 100। ठीक है बेटा? फिर बोल रहा है 70 इन फोटोग्राफी, एनपी 70 इन फोटोग्राफी, एनपी 40 इन स्विमिंग, एनएस। फिर आपसे बोल रहा है 40 आर इंटरेस्टेड इन बोथ म्यूजिक एंड फोटोग्राफी। देखो म्यूजिक एंड का मतलब इंटरसेक्शन फोटोग्राफी 40, म्यूजिक एंड फोटोग्राफी 40, 30 इन म्यूजिक एंड स्विमिंग, एम इंटरसेक्शन एस 30, 20 in photography and swimming, P intersection S 20, and 10 in all the three, M intersection P intersection S 10। तो बेटा ये लिखना आगे कैसे लिखना है अपन, तो आगे से मैं अभी कोई भी प्रॉब्लम बताऊं तो आप इसी तरह से लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि पूरा आप इसका लैंग्वेज लिखें। लैंग्वेज का मतलब समझ में आ गया कैसे लिख रहे हैं हम, ठीक है? वो बनाएंगे अभी, ठीक है? यहां तक तो क्लियर है।
अब क्या पूछ रहा है वो अपन देख लेते हैं। इसने तो पूछा है इसमें हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी बट नॉट इन म्यूजिक एंड स्विमिंग। हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी are interested in photography but not in music and swimming. But not in music and swimming. देखो जरा, म्यूजिक, फोटोग्राफी, स्विमिंग। सबसे पहले मिडिल पार्ट 10, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम ढूंढेंगे म्यूजिक एंड फोटोग्राफी। तो 10 आ चुका है, तो बचा कितना? 30। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का। म्यूजिक एंड स्विमिंग, तो बचे कितना? फोटोग्राफी एंड स्विमिंग, यहां तक पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को भी। 30, 40, 60, बचा कितना? 40, 100 है। 30, 40, 60, 40 बचा। 30, 40, 50, 70 है, तो कितना बचा? 20, 10, 10, 40, तो कुछ बचा? 0। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये पूरा भरने के बाद अभी हम ये देखेंगे कितने लोग बाहर बचे हुए हैं जो कुछ भी लाइक नहीं कर रहे। तो उसको कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। बेटा म्यूजिक कितना है? 100, तो ये तो पूरा 100 है। और बाकी के उधर वाले पार्ट गिन लो। 30, तो कितना हो गए? तो बचे कितने? 70, तो बाहर 70 बचे। ठीक, ये पूरा इस तरह से फिलअप करना है। सबको समझ में आ गया कैसे फिलअप करना है? एक और बार बता देते हैं। ऑनलाइन बेटा कैसे फिलअप किया ये क्लियर है या मैं दोबारा बता रहा हूँ? देखो देखो सर लास्ट वाला एक बार अभी बता देना। ये लो, ये हटा दिए सब, एक बार वापस देख लो। सबसे पहले जो हम टारगेट करते हैं वो है सबका तीनों का कॉमन पार्ट। फिर आप बोलो कि सर तीनों का कॉमन पार्ट नहीं गिवन हो तो फिर एक्स मानो। अभी करवाऊंगा एक प्रॉब्लम, आपकी मॉड्यूल की प्रॉब्लम। तो अभी यहाँ पर तीनों का कॉमन पार्ट कितना गिवन है? 10। ये रहा। अब देखो इसको, देखो म्यूजिक एंड फोटोग्राफी 40, 40 में से 10 आ गया तो बचा कितना? 30। फिर म्यूजिक एंड स्विमिंग, ये रहा म्यूजिक एंड स्विमिंग, 10 आ गया। 20। फिर फोटोग्राफी एंड स्विमिंग 10 आ गया। 10। पहला काम ये करेंगे। अब इनको काउंट कर लो, 30, 40, 60। म्यूजिक में कितने हैं? तो 60 हटा दो तो बचे कितने? फोटोग्राफी 10, 40, 50 है कितना? फिर 20, 10, 10, 40 बचा कितना? 0। अब लास्ट वाला पार्ट बेटा ये 100 है। फिर किसी ने बोला सर यही क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया? ये ले लो, एक ही बात है सब। ये 70 है, ये कितना है? 70। बोलो 70 और 60, तो बचा कितना बाहर? 200 है टोटल। ये हमने फिलअप कर दिया। अब इसके बाद जो मर्जी है वो निकालो। वैसे हमसे क्या पूछा गया है? फोटोग्राफी बट नॉट म्यूजिक एंड स्विमिंग, मतलब ये वाला। इसका आंसर 20। फोटोग्राफी बट नॉट म्यूजिक एंड स्विमिंग
इसका आंसर 20। अब इसके अलावा और कुछ भी पूछ रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें पता लग जाए इसी में कि कहां पर क्या क्या निकल। सर ये 70 वाला एक और बार बता दीजिए। बेटा टोटल 100 200 है ना बेटा, टोटल कितना है? यस सर 200। 200। अब 200 में से 100 ये है और 20 ये 10 ये और 0 ये, तो टोटल 130 हो गया जितना ये यस अंदर सर वाला यस पार्ट। सर तो यस बचा सर कितना बाहर वाला पार्ट? 70 बचा। आया? यस सर। सपोज आपसे पूछ ले नन ऑफ 3, तीनों में से कुछ भी नहीं, 70। आपसे पूछ ले म्यूजिक एंड फोटोग्राफी बट नॉट स्विमिंग, बिल्कुल सही है 30। म्यूजिक एंड फोटोग्राफी बट नॉट स्विमिंग, ये वाला पार्ट 30। ओनली म्यूजिक 40। एटलीस्ट वन, कम से कम एक, एटलीस्ट वन 130 टोटल। एटलीस्ट वन का मतलब टोटल कुछ भी, जैसे बोल रहा वन ऑफ द ये जो भी है वन ऑफ द 3, तो इसका मतलब 130। वन ऑफ द 3 मतलब 130, कुछ भी ले लो, लिख लीजिए इसको। एटलीस्ट वन लास्ट वाला 130। मॉड्यूल है किसी के पास? नहीं है मेरे पास, अभी निकाल। ओपन तो किया था। अब देखो एक मॉड्यूल का मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, रुको 1 मिनट ले लो, अभी इसको ओपन हो जाएगा। एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 90 सबको दिख रहा है ऑनलाइन? बेटा टोटल अंदर के कितने हैं, जितने भी हैं टोटल कितने हैं सब काउंट करना है बेटा, या तो पूरा इसको 100 मान, 100 120 10 130, तो 130 है। टोटल कितने हैं तो बचे कितने? 7। अरे बेटा दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 19? यस सर। हाँ तो इसको कॉपी करो, ये मॉड्यूल का जो क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा है
वो कॉपी करो, आप भी लिखो। नहीं नहीं 19 नहीं 21 कॉपी करो, सॉरी 21 कॉपी करो, 21 क्वेश्चन नंबर 21 कॉपी करो। लिखिए इसमें, आउट ऑफ 2000 एम्प्लॉय इन ऑफिस, तो जैसे मैंने बोला ना 2000 एम्प्लॉय, तो आप क्या लिखोगे, NU। out of 2000 employee in an office, 48% preferred coffee and C 48%, and C 48%, फिर 54% like tea and tea 54%। फिर आपसे बोल रहा है कि 64% used to smoke, NS 64%। out of these 28% use C and T, C intersection T 28%। फिर इसके बाद आपसे बोल रहा है 32% T and S, T and S 32%। फिर 30% preferred C and S and C and S 30%, and 6% none of these and none 6%। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 21। तो हम इसका 21, 22, 23, तो 21 में हमसे पूछ रहा है ऑल द थ्री। सेकंड पूछ रहा है हमसे T and S but not C। और थर्ड पूछ रहा है हमसे ओनली कॉफी। थैंक यू। चलिए भाई, अब कैसे करेंगे, देखो इधर बीच का पार्ट नहीं गिवन है, क्या मानेंगे। अब इसको ध्यान से समझना बेटा, x, अब ये x आ गया बेटा, CNT कितना है, तो ये कितना बचा 28 माइनस 6। फिर CNS कितना है, तो ये कितना बचा 30 माइनस। फिर ये कितना है बेटा, ये इन चार पार्ट में किसी को डाउट है तो पूछ लो पहले। इन चार पार्ट में किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अब क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है ये, क्योंकि ये चीज समझने वाली बात है। देखो पहले x को रिमूव करते हैं, ये -x + x कैंसिल, और ये क्या आ रहा है, तो इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, पहले तो +x आ गया, x कैंसिल। अच्छा भाई, कॉफी कितने लोग हैं,
अभी देखते हैं 28 और 30 58, लेकिन मुझे चाहिए क्या, तो 58 में से क्या करें, तो ये इसका पार्ट आ गया -10 प्लस एक्स, क्या आ गया भाई -10 प्लस, कोई दिक्कत, -x प्लस एक्स कैंसिल, -x तो यहाँ क्या आएगा प्लस एक्स, 28 प्लस 30, लेकिन मुझे चाहिए कितना, तो बेटा -10 करना पड़ेगा। इसी तरह इधर भी प्लस एक्स, वैसे ही जैसा भी किया था, बोलो 28 और 30 60, लेकिन चाहिए कितना, मतलब -6। अब लास्ट पार्ट, ये भी प्लस एक्स, बोलो 30 प्लस 32 चाहिए कितना, +2, चलिए बना लीजिए इतना, बेटा बाहर 6% है, तो ये जितने सर्कल में है उसका कितना परसेंट हो गया, 94% हो गया। देखो इधर 94% इक्वल टू, अब इसको ध्यान से समझना, किसी एक को मान लो, पूरे पूरे सर्कल को, ये पूरा सर्कल कितना है 48 प्लस, यहाँ तो कोई दिक्कत, देखो इधर एक्स और -x तो कितना आया +6, 32 प्लस 2 34 - 6, दोबारा बोल रहा हूं 48 प्लस x कैंसिल प्लस x, -6 प्लस 32 प्लस 2 22, ये किसके इक्वल होगा बेटा, तो 94 इक्वल टू 76 प्लस 6, बोलो x कितना आ गया 18, मतलब 18%, x कितना आ गया, तो पहले का आंसर 18% ऑफ 2000 कितना आया 360, पहले का आंसर 18% ऑफ 2000 360। %18 of 2000 equal to 360। T and S but not C, बोलो T and S but not C, बोलो 32 माइनस इंटू 2000, 14% हो गया ना, कितना आ गया 280, ओनली कॉफी -10 प्लस एक्स मतलब 8%, तो 8/100 इंटू 2000, बोलो 160। अब तीनों पार्ट में से कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर है, लिख लीजिए। सर हाँ बेटा बोल, सर एक बार फर्स्ट वाला 94 वाला बता दीजिए। बता रहा, वही तो मैंने, हाँ बेटा तू भी बोल, जैसे मैं अब अगली बार निकाल देता हूँ भाई, तेरा बाहर जिसने पूछा है वो देख लो भाई, बाहर 6% है तो अंदर वाले पार्ट पूरे बचे 94, इसलिए मैंने 94 के इक्वल किया। अब जैसे ये बोल रही है कि सर आपने इस कॉपी से निकाला, मैं तो इससे निकालना चाहता हूँ, तो ये कितना है भाई, टी कितना है टोटल 54 प्लस -x प्लस x, तो प्लस x, -10 प्लस 30 20 प्लस 2 22,
अब आ गया, किसी से भी निकालो भाई। ये टोटल है 54, ये कैंसिल प्लस एक्स -10 + 30 20 + 2 20। सबको क्लियर है? अब ये 18%, अब समझ में आ गया भाई किसने पूछा था? यस सर। हाँ, अब ऑल द थ्री मतलब 18% इंटू 2000, यस सर, आ गया। फिर टी एंड एस बट नॉट कॉफी मतलब 32 - 18 मतलब 14%, 280। और ओनली कॉफी मतलब 18 - 10 8% इंटू 2000 160। आ गया आप समझ में सभी को? ये है भाई। बेटा हटाते हैं, लिख लिया सबने? यार ऑफलाइन आया करो ना, जो जो आ रहे थे यार। क्या हुआ विभूति, क्या हो गया? सुजीत, और टेस्ट दे। सर मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, पीयूष तिवारी, हाँ भाई क्या है? अच्छा कोल्ड हो रहा है, गरम चाय पी लेंगे यार, तू क्या बात कर रहा है? तो आ तो सही है क्या? चलिए भाई नेक्स्ट लिखो। बेटा ये आज हमारा, मैंने क्या बोला था, आज ये कंप्लीट हो गया सेट्स। अब कल मैं आपको होमवर्क में क्या है, एक्सरसाइज 6A पूरी, 7A पूरी और 7C के क्या क्या नहीं करने, क्योंकि वो उसके अलावा सारे करने हैं, मैं बता देता हूँ 7C के, ताकि काम भी खत्म हो हमारा। 7C के 9 से लेकर 13 तक करने, फिर 16 17 करना है, 9 to 13 16 17, फिर उसके बाद 19 से लेकर भाई 21 22 23 तो करवा ही दिया, तो 19 20 करना। ये आपका मॉड्यूल का होमवर्क है। 7A पूरी करनी है और 7C के ये क्वेश्चंस करने हैं। 21 22 23 अपन ने करवा ही दिया है, तो ये आज आपका सेट्स कंप्लीट हो गया है। आप जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी इसका डिस्कशन कर लेंगे।
देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो b माइनस ए का क्या मतलब होता है, b कैसा आ जाएगा, b माइनस ए का क्या मतलब होता है, b तो है लेकिन a मतलब a का जो भी एलिमेंट आ रहा है वो नहीं आएगा, तो बेटा आंसर a आएगा। b का एलिमेंट आएगा लेकिन a का एलिमेंट नहीं आएगा, तो b का एलिमेंट -6 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यदि अपन देखें तो b का आएगा, a का नहीं आएगा, तो बेटा a का वो 2 नहीं आएगा, 2 सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन नहीं आएगा क्योंकि इसको भी कर रहा है। मैं ऐसा बताता हूँ, a x² - 3x + 2 = 0, x - 1 x - 2 = 0,